नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। एंटरप्रेन्योर और टेलीविजन पर्सनालिटी मार्क क्यूबन इस हफ्ते पॉलीगॉन नेटवर्क का उपयोग करते हुए NFT के रूप में अपनी बुक हाउ टू विन एट द स्पोर्ट ऑफ बिजनेस इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट टाइटल से अपनी बुक जारी करने के लिए तैयार है। book.io ने एक ट्वीट के माध्यम से क्यूबन के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की। ये खुलासा करते हुए कि बैंकलेस HQ पॉडकास्ट के एक एपिसोड के दौरान NFTs का उल्लेख करने के बाद क्यूबन को कंपनी के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया गया था। क्यूबन जो सोशल मीडिया में हाईली एक्टिव हैं, जिनको तुरंत शो के लिसनर्स द्वारा बुक कम्युनिटी की रुचि से अवगत कराया गया और कंपनी के ट्विटर अकाउंट को फॉलो करना शुरू कर दिया। आखिरकार book.io टीम ने क्यूबन के साथ संपर्क किया और उसके साथ अपना पिच डेक साझा किया। डील बंद करने से पहले बातचीत में कुछ हफ्ते लगे। क्यूबन book.io के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, जो इथेरियम, कार्डानो, अल्गोरांड और पॉलीगॉन सहित कई ब्लॉकचेन नेटवर्क पर सभी प्रकार का कंटेंट पब्लिश करता है। बुक को NFT के रूप में जारी किया जा रहा है, जिसे डिजिटल वॉलेट के अंदर रखा जा सकता है। हालांकि टिपिकल NFTs के विपरीत, जो ब्लॉकचेन स्कैनर या ओपनसी जैसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से डिजिटल एसेट के कंटेंट्स तक पहुंच को सक्षम करता है, book.io अपनी NFTs को डिसेंट्रलाइज्ड इनक्रिप्टेड एसेट्स कह रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रिफिन एक NFT सेंटर्ड कस्टोडियल वॉलेट कंपनी है, जिसने एनिमोका ब्रांड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हेक्स ट्रस्ट के बीच जॉइंट वेंचर में विकसित किया जा रहा है। इसने अपने इकोसिस्टम में प्रॉस्पर टोकन के इंटीग्रेशन और प्रॉस्पर मार्केटप्लेस के इवेंचुअल नेटिव इंटीग्रेशन की पुष्टि की है। ग्रिफिन इसे सिक्योर और रिलायबल क्रिप्टो वॉलेट के रूप में डिस्क्राइब करता है, जो यूजर्स को गेमिंग, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में फैले अनुभवों की एक श्रृंखला से जोड़ता है। बैंक ग्रेड सिक्योरिटी और मल्टी चेन सपोर्ट के साथ ग्रिफिन का कहना है कि ये कई ब्लॉकचेन और वेब3 प्रोडक्ट्स के साथ यूजर इंटरैक्शन की सुविधा प्रदान करता है। प्रॉस्पर टोकन प्रॉस्पर प्लेटफॉर्म का नेटिव यूटिलिटी टोकन है, जो इकोसिस्टम गवर्नेंस, कस्टम कंडीशनल पूल्स, कमीशन रेट डिस्काउंट्स और अन्य फंक्शंस में पार्टिसिपेशन को सक्षम बनाता है। ग्रिफिन ने 2023 के अंत तक प्रॉस्पर मार्केटप्लेस को अपने इकोसिस्टम में मूल रूप से एकीकृत करने की योजना बनाई है। कंपनी ग्रिफिन द्वारा संचालित मोटो GP गुरु गेम के भीतर प्रॉस्पर मैकेनिक्स के इंटीग्रेशन की भी जांच करेगी, ताकि यूजर्स के एक्सपीरियंस को समृद्ध किया जा सके और इसके सर्विस स्पेक्ट्रम को व्यापक बनाया जा सके। ग्रिफिन का कहना है कि PROS का इंटीग्रेशन यूजर्स के लिए नई संभावनाओं को अनलॉक करता है, जिसमें एनिमोका ब्रांड्स के गेम और NFT बेस्ड प्रोडक्ट्स के साथ संभावित सिनर्जिस्टिक यूज केसेस शामिल हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने सोमवार को नए संभावित मार्केट्स की तलाश के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी मेजर्स के एक सेट का अनावरण किया। साइंस और ICT मिनिस्ट्री ने कहा कि ये उन लोकल बिजनेसेस का समर्थन करेगा जिनके पास AI सर्विस, मेटावर्स, ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर, ICT सर्विस सहित डिजिटल सेक्टर्स में आउटस्टैंडिंग टेक्नोलॉजीज या परफॉर्मेंसेस है, ताकि उन्हें विदेश जाने में मदद मिल सके। गवर्नमेंट मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ बायलैटरल इकोनॉमिक और ट्रेड कोऑपरेशन का विस्तार करने का भी प्रयास करेगी, जहां बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे सऊदी अरब की न्योन सिटी प्रोजेक्ट कोरियन डिजिटल कंपनीज के फलते फूलते मार्केट्स में प्रवेश के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए चल रही हैं। साथ ही इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल सपोर्ट देने के लिए जून में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। मिनिस्ट्री ने कहा, वैश्विक आर्थिक मंदी और सेमीकंडक्टर्स की घटती मांग के बीच साउथ कोरिया के ICT एक्सपोर्ट्स में लगभग एक साल से लगातार गिरावट आ रही है, इसलिए सरकार के एक्सपोर्ट प्रमोशन के उपाय किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज एप्पल को अपने एनुअल वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में प्राइसी मिक्स्ड रियलिटी हेडगियर को दिखाने की उम्मीद है, जो कि अभी तक मार्केट में फेसबुक ओनर मेटा को चुनौती दे रहा है। आईफोन मेकर उन रिपोर्ट्स पर मौन रहा है जो डेवलपर्स और ऐप डिजाइनरों के लिए अपने एनुअल जिम बोर्ड में ऑगमेंटेड या वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस के लिए एक हेडसेट का अनावरण करने के लिए तैयार है। ये एप्पल के CEO टिम कुक और मेटा के मार्क ज़करबर्ग के बीच और अधिक तनाव को भी आमंत्रित कर सकता है, जिन्होंने अपने विशाल टेक एंटरप्राइजेस को संभालने के लिए संघर्ष किया है, विशेष रूप से डेटा इशूज और चाइना संबंधों पर।
वेट पुश एनालिस्ट डैनीज ने इन्वेस्टर्स के लिए एक नोट में कहा कि उम्मीदें अधिक हैं कि एप्पल WWDC स्टेज का उपयोग लगभग $3,000 की कीमत वाले रियलिटी प्रो हेडसेट को स्पॉट करने के लिए करेगा। साथ ही गियर के लिए कस्टम निर्मित सॉफ्टवेयर भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आने पर कुक ने कंपनी की रणनीति के बारे में बात करने की उम्मीद की है, जो स्टार्टअप OpenAI द्वारा पिछले साल के अंत में ChatGPT जारी करने के बाद में सुर्खियों में है। ईव्स के अनुसार हेडसेट कपोर्टिनो बेस्ड एप्पल में वर्षों से विकास में है और गेमिंग, स्ट्रीमिंग, वीडियो और कॉन्फ्रेंसिंग के साथ साथ हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करेगा। कस्टमर्स को अन्य प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में लॉक करने के लिए प्रीमियम हार्डवेयर का उपयोग करने की कंपनी की रणनीति के बाद अन्य एप्पल डिवाइसेस के साथ निकटता से सिंक होने की भी उम्मीद है। ओवर टू यू रोशनी। इथेरियम नेटवर्क पर एवरेज गैस फी, ट्रांजैक्शन फी, मीम कॉइन फ्रेंजी और मच मैक्सिमल एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू बॉट एक्टिविटीज के कारण मई में मल्टी मंथ के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद जून के पहले हफ्ते में काफी हद तक ठंडा पड़ गया था। एवरेज गैस फी घटकर $7.34 हो गया है, जो पिछले महीने के उच्चतम $20 से लगभग एक तिहाई कम है। ड्यून एनालिटिक्स के अनुसार गुई के संदर्भ में ईथर का एक डिनोमिनेशन जो एक इथेरियम के 1 बिलियन हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। डेली मीडियन गैस प्राइस पिछले महीने लगभग 140 गुई के पीक से घटकर 24 गुई हो गई है। मीम कॉइन फ्रेंजी अप्रैल के अंत तक शुरू हुआ है और मई में सेंटर स्टेज पर आ गया है, जिससे कई नए मीम कॉइन मार्केट्स में आ गए हैं, जैसे एपेड, बोबो कॉइन और अन्य। नेटवर्क एक्टिविटीज में मीम कॉइन का प्रभुत्व इतना अधिक था कि इसने टॉप 10 गैस बर्निंग अल्ट कॉइन्स में एक असामान्य बदलाव किया। इथेरियम, रैप्ड ईथर और टीथर के बजाय ट्रोल, एपेड और बोबो जैसे टॉप 10 स्प्लेंडर्स बन गए। इथेरियम गैस फीस में वृद्धि का एक अन्य प्रमुख कारण डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर मीम कॉइन की बढ़ती पॉपुलैरिटी थी। मेन स्ट्रीम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को उन्हें लिस्ट करने में अधिक समय लग रहा था। मीम कॉइन फ्रेंजी के खत्म होने के बाद इथेरियम गैस की फीस ठंडी पड़ गई है और ऑर्डिनल्स इंस्क्रिप्शंस में भी काफी कमी आई है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV या ऐसी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या स्कैन कीजिए हमारा QR कोड। थैंक यू।